तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द रिस्टोरेशन ऑफ द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। तो देखो, बात ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स मडुरो को 10 साल से भी ज्यादा से झेल रही थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को देख रही थी कि कैसे मडुरो वेनेजुला की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, कैसे वहाँ के लाइक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, एंड कैसे वो नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग करके यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया, ईरान। अब ये जो कदम था ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द कैप्चर ऑफ मडुरो, मडुरो कैप्चर on 3rd January 2026, it signaled the end of strategic patience. अब ये जो कदम था, इट वॉज द एंड ऑफ स्ट्रैटेजिक पेशेंस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बर्दाश्त कर लिया और फाइनली उसने कदम उठा ही लिया, एंड ऑफ स्ट्रैटेजिक पेशेंस। एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज री एस्टैब्लिशिंग वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज एक्सक्लूसिव स्पीयर, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये प्रूव कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना तो रशिया, ना वो चाइना, ना वो ईरान को आने देगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स री एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। यहाँ पे हमको देखने को मिला सिक्योरिटी ओवर सवर्निटी। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का कदम था, यहाँ पे हमको देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रायोरिटाइजिंग हेमिस्फेरिक सिक्योरिटी, wherein the priority is removal of transnational criminals और राइवल स्टेट्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को ये बता दिया कि नाउ अमेरिका हैज लॉस्ट द स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड इट इज प्रायोरिटाइजिंग हेमिस्फेरिक सिक्योरिटी, जहाँ पे कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक्सक्लूसिव स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में रशिया, चाइना या ईरान का इन्फ्लुएंस हो, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका लाइक यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक एक्शन। एंड यहाँ पे एक और हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली, दैट इज द ट्रम्प कोरोलरी। सो दिस डॉक्ट्राइन, Trump corollary doctrine, suggests that any regime facilitating the presence of extra-regional rivals or engaging in narco-terrorism risk direct US military or specialized law enforcement action। तो मतलब ट्रम्प कोरोलरी का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री एक्स्ट्रा रीजनल राइवल्स ऑफ अमेरिका लाइक रशिया, चाइना या ईरान के साथ हाथ मिलाती है या नार्को टेररिज्म करने की कोशिश करती है, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, तो फिर उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। दैट इज अ ट्रम्प कोरोलरी। तो कुल मिला के हमको अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। इट हैज ended the strategic patience era and it is prioritizing hemispheric security।